दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। तो सुनिए। एक नगर में एक लड़का रहता था जिसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत ये थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां कई लोगों को किसी भी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। इसी कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि इस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। इसीलिए वह बहुत शो ऑफ करता था और अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीखता रहा। और वह दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखा हुआ था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है, जहाँ 2 काम कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 3 काम, परंतु वह तो सैकड़ों कामों को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था और वह अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध जी से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। पहले उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, परंतु वह बुद्धिमान व्यक्ति महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करने लगा और अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगा। पर उसने देखा कि बुद्ध के पास तो सिर्फ भिक्षा का कटोरा है और उसके पास कोई धन भी नहीं, पर मेरे पास तो धन भी बहुत है और बुद्ध के वस्त्र भी साधारण है, जबकि उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हो रही। व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा है, जबकि मेरा जीवन तो इससे 100 गुना बेहतर है। बहुत देर तक अपने मन से उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। यह सोचने के बाद वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है और सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? तो फिर उससे बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मतलब है इसका? मुझे समझ नहीं लगा। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। उसके बाद बुद्ध कहते हैं क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन पर एक सबसे जरूरी काम तो तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? तो बुद्ध जी कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वह बात सुन व्यक्ति समझ आता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ हार दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है।
गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह बुद्ध जी के शरण में आ जाता है। और उसी दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है और वो नहीं जो अपने मन का गुलाम।